सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिफ़िकल्ट ईडियम्स। जो वोकेबलरी हमने स्टार्ट किया हुआ है एक श्रृंखला, उसी श्रृंखला में डिफ़िकल्ट ईडियम्स का यह सेशन है जिसमें आपको कुछ ऐसे ईडियम्स और फ्रेजेस मिलने वाले हैं जो आपने संभवतः नहीं देखे हों और निश्चित रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ईडियम्स को याद किया जा सकता है। तो जो मेरे तरीके हैं, मेरे अपने तरीके हैं, वो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे ताकि आपको मुश्किल ना लगे ईडियम्स और बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएँ। लेकिन वो ईडियम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो संभवतया आपने नहीं देखी हों या फिर बहुत कम चांसेस में आपके सामने एग्जाम्स और बुक्स में सामने आई हों। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ईडियम यहाँ पे आपको दी हुई है ड्रेस डाउन। तो ड्रेस डाउन का मतलब आप नोट कर लीजिएगा हिंदी में, इंग्लिश में आपको दिया हुआ है टू स्कोल्ड समवन। तो आप इसको इंग्लिश में हिंदी में नोट करिएगा। तो स्कोल्ड समवन का मतलब है किसी को डांटना। हिंदी मीनिंग इसका क्या है? किसी को डांटना। अभी देखिए आप इसको याद करें, इंग्लिश कैसे याद कर सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं इसको। तो ड्रेस डाउन आपको इमेजिन करना है कि मान लीजिए किसी बच्चे को लेकर गए आप किसी पार्टी में और वो छोटा बच्चा अपने ड्रेस को डाउन करके खड़ा हो जाता है वहाँ पे, तो आपको बड़ी शर्मिंदगी होती है और आप उसे डांटना शुरू कर देते हैं उसी मोमेंट कि तुमने ड्रेस को डाउन क्यों किया। तो ड्रेस डाउन करते ही आपने उसको स्कोल्ड करना शुरू किया। इस तरीके से आप फर्स्ट ईडियम ड्रेस डाउन को लर्न कर सकते हैं। नंबर 2 में आपको दे रखा है कट शॉर्ट। तो सबसे पहले नोट करिए इसका हिंदी मीनिंग। कट शॉर्ट का मतलब है बाधित करना, इंटरप्ट करना, व्यवधान डालना। कैसे याद करेंगे आप इसको? कट शॉर्ट है तो देखिए आपने कोई भी बातचीत चल रही है, उस बातचीत को आपने बीच में ही काट कर छोटा कर दिया। इसका मतलब आपने उस बातचीत में खलल डाल दिया, व्यवधान पहुंचा दिया, इंटरप्ट कर दिया उस कॉन्वर्सेशन को। तो कट शॉर्ट का मतलब होगा टू इंटरप्ट। नंबर 3 पे है स्टिक वंस नेक आउट। इसका हिंदी मीनिंग नोट करेंगे तो टू टेक रिस्क का मतलब है खतरा उठाना। स्टिक वंस नेक आउट का मतलब क्या है? खतरा उठाना। तो स्टिक वंस नेक आउट का मतलब देखिए आपने अपनी गर्दन को बाहर रखा हुआ है। जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हैं और आपने अपनी गर्दन को बाहर निकाल रखा है, तो ये बहुत रिस्की है क्योंकि कोई दूसरा वाहन किसी दूसरे ओर से आकर चोट पहुंचा सकता है आपको। तो ये रिस्क होगा अगर आपने अपनी गर्दन को बाहर निकाला हुआ है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं तीसरे ईडियम स्टिक वंस नेक आउट को। नंबर 4 पे आपको दिया हुआ है बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब है टू विन, मीन्स जीतना। कैसे इसको लर्न करिएगा? पाम जो वर्ड है इसका मतलब जीत भी होती है। पाम का मतलब क्या है? विक्ट्री हो सकता है। आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो एक जो मीनिंग है पाम का, पाम एक पेड़ का नाम भी है। पाम का मतलब हथेली भी होता है, पाम का मतलब जीत भी होता है, विक्ट्री भी होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आपने विक्ट्री को बियर किया। बियर का मतलब धारण करना होता है, मीन्स आप जीत गए हैं। नंबर 5 पे है वेट ऑन हैंड एंड फुट। तो इसका मीनिंग आप हिंदी में नोट करेंगे डू एवरीथिंग फॉर समवन, मीन्स किसी के लिए कुछ भी कर देना, हर प्रयास करना। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे इसको? वेट ऑन हैंड एंड फुट कि आप किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए सब इंतजार करते हैं पैर के बल खड़े होकर, लेकिन आप तो हाथों के बल खड़े होकर भी इंतजार कर रहे हैं, मीन्स आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप जो कुछ किया जाना चाहिए वो सब प्रयास कर रहे हैं किसी के लिए। तो वेट ऑन हैंड एंड फुट का मतलब हुआ डू एवरीथिंग फॉर समवन। इसके बाद नंबर 6 पे है टू सेट एट नॉट। नॉट का मतलब जीरो होता है। अगर किसी व्यक्ति को आप जीरो पर लेकर आ गए हैं या फिर आपने किसी व्यक्ति को ये दर्शाया है कि आप जीरो हैं, इसका मतलब आप उसे अपमानित कर रहे हैं, आप उसे लेट डाउन कर रहे हैं, आप उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी लिहाज से टू सेट एट नॉट का मीनिंग हो जाएगा टू डिसरिगार्ड, मीन्स आप कह सकते हो इसे अपमानित करना। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद दे रखा इन द ब्लैक और इन द रेड। ये दोनों साथ में बताना चाहूँगा। ब्लैक जो है वो अगर आप किसी बिजनेस की बात करें और बिजनेस अगर थोड़ा उन्नति पर है, प्रोग्रेस में है, उसको बेनिफिट हो रहा है बिजनेस में, तो उसे कहते हैं ब्लैक। और रेड जो है जब बेनिफिट नहीं हो, कोई भी बिजनेस एडवेंचर है, कोई भी कंपनी है, अगर वो डूब रही है तो उसे कहते हैं इन द रेड। तो इसी लिहाज से इसको याद कर सकते हैं आप इसी तरीके से। इन द ब्लैक का मतलब होगा नॉट इन डेट, कि जो कर्जे में ना हो। कर्जे में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ पे
ब्लैक का मतलब मैंने बताया जब प्रोग्रेस होती है, अगर अपवर्ड ट्रेंड होता है तो उसे कहते हैं इन द ब्लैक, तो कर्जे में ना होना। और इन द रेड का मतलब जब प्रॉफिट में नहीं हो, नुकसान में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इन द रेड। तो इन द रेड का मतलब है इन डेट और इन द ब्लैक का मतलब है नॉट इन डेट। टच एंड गो का मतलब वेरी अनसर्टेन। जैसे कोई व्यक्ति किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, अब देखिए सबसे पहले इसको हिंदी में लिख लीजिए। वेरी अनसर्टेन का मतलब बहुत ही अनिश्चित सी स्थिति है। कोई व्यक्ति बढ़ रहा है मंजिल की ओर, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचता है तो टच करके उसको निकल जाता है आगे। इसका मतलब वो सर्टेनिटी उसके माइंड में नहीं बन पा रही है कि क्या यही मंजिल है, क्या इसी के लिए मैं आगे की ओर बढ़ रहा था। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, वेरी अनसर्टेन, बहुत ही अनिश्चित। और नंबर 10 पे है आउट एट द एल्बोज। एल्बोज का मतलब कोहनी होता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग बता दूं मैं आपको। लैकिंग मनी मीन्स पैसों का अभाव होना, पैसों की कमी होना। आउट एट द एल्बोज है मीन्स कोहनी के पास से अगर शर्ट आपका फटा हुआ है और कोहनी उसमें से निकली हुई है, तो इसका मतलब आपके पास पैसों का अभाव है, इसी कारण से इस प्रकार का शर्ट आपने पहना हुआ है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं आउट एट द एल्बोज को, कि अगर एल्बो निकली हुई है बाहर शर्ट से, एल्बो के पास से शर्ट फटी हुई, एल्बो बाहर निकली हुई, इसका मतलब पैसों का अभाव है, लेकिन मनी। एयर्स एंड ग्रेसेस का मतलब है अप्रिटेंशियस मैनर मीन्स दिखावटी पूर्ण व्यवहार को बोलते हैं। लिख लीजिएगा हिंदी में, एयर्स एंड ग्रेसेस का मतलब है दिखावटी व्यवहार, दिखावटी तरीका। एयर्स का मतलब घमंड होता है, दिखावटी होता है। ग्रेसेस का मतलब कृपा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर रहा है या दिखावटी व्यवहार कर रहा है, तो ये दोनों ही वर्ड से आप याद कर सकते हो। ए प्रिटेंशियस मैनर मीन्स एक ऐसा तरीका जो केवल दिखावे के लिए ही यूज किया जाता है। अ शॉट इन द आर्म का मतलब है बूस्ट और एक्ट ऑफ एनकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन का साइन होना, प्रोत्साहन मिलना। तो अ शॉट इन द आर्म कई बार देखिए जो व्यक्ति होता है बहुत ही, जैसे आपने कई बार हीरो को कहते हुए सुना होगा मूवीज़ में कि कोई व्यक्ति, जैसे बागी मूवी थी, उसमें जो एक्टर था उस पर विलेन ने प्रहार किया, फिर जब तक प्रहार किया उसके बाद में उस एक्टर ने उससे कहा, तो टाइगर श्रॉफ वहाँ पे एक्टर थे, उन्होंने कहा कि अगर तेरा पूरा हो गया है तो अब मैं शुरू करता हूँ, इतना तो मुझे वार्म अप होने के लिए चाहिए। ऐसे कुछ डायलॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। तो शॉट इन द आर्म है मतलब गोली चलाकर आर्म में अगर गोली लग गई है किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके हौसले बहुत बुलंद हैं, जो बहुत ही फौलादी व्यक्ति है, और उसके आर्म में अगर कोई गोली लगी है, उससे उसको बूस्टअप मिलता है कि हाँ अब लड़ाई लड़नी है, अब मुझे इसे पीटना है, अब मुझे ये जीतनी है जंग। तो अ शॉट इन द आर्म को इस तरीके से आप याद कर सकते हो, अ बूस्ट और एक्ट ऑफ एनकरेजमेंट। नंबर 13 पे है स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन का मतलब है एक्यूरेटली, मतलब एकदम सटीक। क्या मतलब है? एकदम सटीक। कैसे याद करेंगे? स्पॉट ऑन, स्पॉट करना किसी भी एक स्थान पर। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है और आपने यहीं पर स्पॉट किया है, मतलब आपने यहीं पर पता लगाया है किसी चीज़ का, मीन्स एक्यूरेट हैं आप, बहुत ही सटीक हैं। कट ऑफ वन जिब। जिब का मतलब होता है जो पाल होती है, जो जहाज में बोट पर पाल होती है, उसको जिब बोलते हैं। कट ऑफ वन जिब, यदि किसी जहाज की पाल है उसको अपने हिसाब से आपने काटा है, जो भी वहाँ पे नाव को चलाने वाला, जहाज को चलाने वाला व्यक्ति है, वो अपने हिसाब से अगर पाल को काटता है, इसका मतलब कि उसका पर्सनल अपीयरेंस सामने आता है, उसका पर्सनल कैरेक्टर सामने आता है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व है, किस प्रकार से उसने पाल को काटा हुआ है, किस प्रकार से वह उस पाल को रूप देता है। तो पर्सनल अपीयरेंस या उसका पर्सनल कैरेक्टर सामने आएगा। तो कट ऑफ वन जिब को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, पर्सनल अपीयरेंस हो सकता है। इन ओ ऑफ का मतलब है रिस्पेक्ट, सम्मान। ओ का मतलब डर या भय को बोलते हैं। यदि किसी के भय में कोई काम करता है व्यक्ति, तो इसका मतलब ये है कि वो, मतलब देखिए आजकल सम्मान का मतलब ये कहा जाने लगा है कि किसी से डरते हो तो सम्मान होता है, अगर किसी से डर नहीं है तो सम्मान नहीं है। तो इन ऑ ऑफ मीन्स किसी के डर में है, मीन्स वो सम्मान उसको मिलता है। फिर टेक अ टॉल। टेक अ टॉल का मतलब हैव एन एडवर्स इफेक्ट, मतलब एक विपरीत प्रभाव पड़ने को बोलते हैं। टेक अ टॉल, विपरीत प्रभाव पड़ना। हैव एन एडवर्स इफेक्ट, विपरीत प्रभाव पड़ने को क्या कहते हैं? टेक अ टोल। कैसे इसको लर्न किया जा सकता है? तो देखिए मान लीजिए टोल होता है, टोल ना का आपने समझा सुना हुआ होगा, टोल प्लाजा होता है। अगर किसी ने टोल ले लिया है बिजनेस के लिए, टोल किसी ने लिया है, तो देखिए वहाँ पर बहुत सी देखने में लगता है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन काफ़ी बार झगड़ा भी वहाँ पे हो जाता है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है टोल स्टाफ को। तो अगर आपने टोल लिया है, इसका मतलब आप पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, हैव एन एडवर्स इफेक्ट, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
नंबर 617 पर है प्ले हैवॉक विद। हैवॉक का मतलब कहर होता है, तो प्ले हैवॉक विद का मतलब है डिसरप्ट करना। डिसरप्ट करना, व्यवधान डालना, परेशान करना। तो प्ले हैवॉक विद कहर बरपाने के लिए है, चूंकि हैवॉक का मतलब कहर ही होता है, विपदा आपदा ही होती है। तो डिसरप्ट, व्यवधान डालना, किसी पर कहर बरपाना, किसी को परेशान करना। नंबर 18 पर है मेक अ पिच। मेक अ पिच को याद कर सकते हैं, ट्राई टू परस्यूड पीपल टू डू समथिंग, मतलब किसी को तैयार करना, कोई किसी व्यक्ति को मनाना कोई काम करने के लिए। ट्राई टू परस्यूड पीपल मतलब प्रयास करना किसी लोगों को मनाने का, टू डू समथिंग ताकि कोई काम किया जाए। मेक अ पिच, आपने जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से कोई काम करवाने के लिए आपने उसके लिए क्रिकेट का, आपको पता लगा कि क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है कोई व्यक्ति, क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट खेलना पसंद करता है, उसके लिए आपने पिच बना दी है किसी ग्राउंड में, और आप कहें कि भैया मैंने आपके लिए पिच बना दी है, मीन्स आप उससे कुछ करवाना चाहते हैं। तो ये आपका एक प्रयास था उस व्यक्ति को मनाने का, आपके लिए कुछ करवाने के लिए। तो मेक अ पिच का इस तरह से लर्न किया जा सकता है। हार्ड प्रेस्ड का मतलब क्या है? हार्ड प्रेस्ड का मतलब है टू स्ट्रगल टू डू और एकम्प्लिश समथिंग, मीन्स कोई चीज़ करने का, संघर्ष करना या करने का, या फिर संपूर्ण मतलब पूर्ण करने का, संघर्ष करना। एकम्प्लिश का मतलब पूरा करना होता है। हार्ड प्रेस्ड है मीन्स आप दबे हुए हैं बहुत बुरे तरीके से, आप पर दबाव है, कोई भी डेडलाइन आपको टाइम लाइन दे रखी है, एक टाइम लिमिट आपको मिली हुई है कि इसी टाइम लिमिट में आपको पूरा काम करना है। मीन्स आप संघर्ष करते हैं फिर उस काम को करने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत अधिक काम उस समय करना पड़ता है। तो ये है हार्ड प्रेस्ड। गिव करेंसी का मतलब है टू पे मेक पब्लिकली नोन, मतलब सार्वजनिक कर देना किसी मैटर को। सपोज कीजिएगा कि आप किसी को करेंसी मतलब पैसा बांटते हैं, जैसे कोई टीचर है कोई स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, वैसे आमतौर पर ये देखने में आता है कि फीस लगती है, फीस दी जाती है बच्चे के द्वारा टीचर को पढ़ाने के लिए, अध्ययन करने के लिए। लेकिन अगर टीचर बच्चे को पैसा दे तो फिर देखिए वो आग की तरह बात फैलेगी, क्योंकि उसने पैसा दिया है तो बच्चा दूसरे बच्चे को जाके बोलेगा कि उसी इंस्टीट्यूट में, उसी कोचिंग सेंटर में प्रवेश लेना है, क्योंकि वहाँ पर टीचर पैसा वितरित करता है। तो ये पब्लिकली नोन हो जाएगा। तो ये एक ऐसा तरीका है किसी भी बात को जग जाहिर करने का। ओके, अब देखिएगा 21 की बात करें। 21 में आपको दिया हुआ है स्लिप थ्रू द क्रैक। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लीजिए। टू नॉट बी नोटिस्ड, टू नॉट बी नोटिस्ड और डेल्ट विद अस बाय सिस्टम, मतलब किसी सिस्टम के द्वारा सामने ना आना, कोई चीज़ नोटिस ना किया जाना। स्लिप थ्रू द क्रैक है, क्रैक का मतलब दरार है। दरार में से कोई चीज़ अगर रिसती रहती है तो बहुत धीमी गति से वो चीज़ रिसेगी, को धीमी गति से आपकी आंखों से ओझल होगी, तो पता नहीं लगेगा, नोटिस नहीं होगा कि वो चीज़ कहाँ चली गई है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ गायब हो जाएगी आपके सामने से, लेकिन चूंकि क्रैक से स्लिप हुई है, दरार से गई है, तो बहुत धीमे प्रोसेस में गई है, तो वो नोटिस में नहीं आती है। तो स्लिप थ्रू द क्रैक को ऐसे याद कर सकते हैं। टू टेक अम्ब्रेज का मतलब है टू फील ऑफेंडेड, मतलब नाराजगी जाहिर करना, असंतोष होना। अम्ब्रेज जो वर्ड है इसका मतलब ही नाराजगी या असंतोष होता है, तो इसको इसके वर्ड मीनिंग से ही याद किया जा सकता है। टू फील ऑफेंडेड मतलब नाराज होना, असंतोष की भावना होना। गेट द एक्स का मतलब लूज द जॉब है, काम जो भी आप जॉब करते हैं उसे खो देना। तो गेट द एक्स, मान लीजिए आप किसी दिन कुल्हाड़ी लेकर, एक्स लेकर ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो ये एक बहुत ही वायलेंट सा आपका रूप होगा, और उसे देखकर आपका बॉस, सीधी सी बात है, इस प्रकार का रूप देखकर बॉस भी डर जाएगा और आपको फिर जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे आप याद किया कर सकते हैं गेट द एक्स को। देखिए ये मेरा अपना स्टाइल से याद करवा रहा हूँ, मैं इसके गर्त में नहीं जा रहा हूँ कि किस प्रकार का इसका ओरिजिन रहा होगा, क्योंकि किसी भी ईडियम को अपने तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं और बहुत आसानी से उसको दिमाग में रख सकते हैं। चलिए 24 की बात करें। गेट द शो ऑन द रोड, टू पुट अप एन आइडिया इनटू एक्शन, किसी भी विचार को यथार्थ रूप में रखना, किसी भी विचार को क्रियान्वित करना। गेट द शो ऑन द रोड मीन्स आप किसी शो को रोड पर लेकर आते हैं, आपके दिमाग में कोई स्कीम है, उसको आप रोड पर, कोई भी शो है उसको आप रोड पर लेकर आते हैं, मतलब सार्वजनिक करते हैं उस चीज़ को। तो आपके दिमाग के विचार को आपने क्रियान्वित किया, उसको एक फिजिकल फॉर्म में आप लेकर आए, किसी व्यक्ति को दिखाया, सार्वजनिक किया। तो गेट द शो ऑन द रोड का इस प्रकार से लर्न हो सकता है। कट टू द क्विक, बहुत जल्दी से कट कर देना। देखिए कोई व्यक्ति जैसे चोर उचक्के जो लोग होते हैं, उसकी जो गति होती है, चैन स्नैचर होते हैं, या फिर मान लीजिए आपकी घड़ी चुराने के लिए, घड़ी छीनने के लिए कोई व्यक्ति दौड़ा हुआ आता है, तो इतना जल्दी से वो प्रहार होता है, कट लग जाता है, बहुत जल्दी से कट लगता है, तो बहुत हर्ट होता है शरीर को। तो टू हर्ट समवन डीपली, किसी को बहुत गहरी चोट पहुंचाने को बोलते हैं कट टू द क्विक। 26 का टू हैव वंस हर्ट इन वंस बूट्स, किसी अपने हर्ट को बूट में रखना।
बूट मतलब जूते। अब जूते में दिल रख रखा है, इसका मतलब बहुत डिप्रेस्ड हैं आप हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, इसी कारण से ऐसी सिचुएशन आती है। तो टू हैव वंस हर्ट इन वंस बूट्स का मतलब है टू बी डीप डिप्रेस्ड। टू स्पीक डैगर्स, डैगर्स का मतलब खंजर है। टू स्पीक टू अ पर्सन विद हॉस्टिलिटी, इसका हिंदी मीनिंग नोट कर लीजिएगा, दुश्मनीपूर्ण व्यवहार करना, किसी व्यक्ति से बात करना, दुश्मनीपूर्ण अंदाज में बात करना। तो आप जैसे किसी व्यक्ति से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और आप कहें कि अब मैं नहीं, मेरा खंजर तुमसे बात करेगा, मेरा चाकू तुमसे बात करेगा, इसका मतलब बहुत दुश्मनी है, दुश्मनीपूर्ण तरीके से आप बात कर रहे हैं। टू गेट द हैंग ऑफ ए थिंग, टू लर्न टू हैंडल समथिंग विद सम स्किल, ये हैंडल कर लीजिएगा कि किसी चीज़ को हैंडल करने का सीखना, कि कैसे हैंडल कर सकते हैं वो भी बड़ी कुशलता के साथ, उसे कहते हैं टू गेट द हैंग ऑफ ए थिंग। तो गेट का मतलब समझना लिख लीजिएगा यहाँ पे, कि मतलब जैसे इसको समझ सकते हैं आप, गेट का मतलब समझना होता है। टू गेट द हैंग ऑफ ए थिंग, कि कोई चीज़ किससे हैंग की गई है, किससे लटकी हुई है, ये समझ लिया आपने, इसका मतलब आपने सीख लिया है, समझ लिया है बड़े कुशलतापूर्वक, बड़े दिमाग से, बौद्धिक रूप से, कि किसी चीज़ को कैसे हैंडल किया जाना है, किस चीज़ से उसको हैंग करवाना है कोई चीज़ को। टू लर्न टू हैंडल समथिंग विद सम स्किल। 29 में है विद इन एन एस ऑफ, एस का मतलब इक्का होता है, एस का मतलब मास्टर होता है, एक्सपर्ट होता है, डेब हैंड होता है, एस का मतलब सर्वश्रेष्ठ स्तर को बोलते हैं। तो विद इन का मतलब उसी क्षेत्र में है आप, श्रेष्ठता के स्तर के क्षेत्र में है, मतलब आप बहुत नज़दीक है जीत के, आप बहुत नज़दीक है किसी काम के एकम्प्लिशमेंट के। और नंबर 30 और लास्ट जो ईडियम है आज के सेशन की, वो है बियॉन्ड द पेल। पेल का मतलब वैसे पीला भी होता है, पेल का मतलब यहाँ पे लिमिट है, एरिया है। तो अगर लिमिट से परे हैं, अगर आप कोई काम ढर्रे पर चलकर नहीं कर रहे हैं, लीक से हट के कर रहे हैं, तो वो काम सबसे पहले अनएक्सेप्टेबल रहता है, अस्वीकार्य रहता है, लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि वो लीक से हटकर आपने काम किया है। तो बियॉन्ड का मतलब परे, पेल का मतलब एरिया या फिर लिमिट। तो लिमिट से हटकर काम करोगे तो सबसे पहला जो रिएक्शन आएगा वो अनएक्सेप्टेबल रहेगा, अस्वीकार्य रहेगा। तो ये लीजिए, हमने सेशन डिस्कस किया है डिफ़िकल्ट ईडियम का। मुलाकात होगी नए सेशन में कुछ और नए वोकैबुलरी वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कोशिश कर रहा हूँ मैं वोकैबुलरी को अच्छे स्तर पर ले जाने की, और बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आपको मिलते रहेंगे। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिएगा इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। सी यू very soon with a new session. Till then, goodbye.